तो कांग्रेस ने एक बार फिर से सेना के शौर्य पर सवाल उठाया है, लेकिन अब आपको बताएं कि रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी की ओर से कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया गया कि बार बार आखिरकार क्यों इस तरीके से सेना पर सवाल उठाया जाता है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। किसी भी परिपक्व प्रजातंत्र में एक म्यूचुअल नेशनल कंसेंसस होता है, एक बाई पार्टिजन कंसेंसस होता है, बियॉन्ड पार्टी लाइंस, पार्टी फ्रैक्चर्स, क्लीवेजेस, फॉल्ट लाइंस, कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पे हम एक आवाज़ में बोलते हैं। जहां चीन, पाकिस्तान, टेररिस्ट का सवाल है, देश एकजुट है, एक आवाज़ में वो उनको जवाब देगा। लेकिन जब हम इस तरह के राग अलापने लगते हैं जिससे कि देश की छवि खराब हो, देश के आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूशंस की छवि धूमिल की जाए, उस पर कालिख पोती जाए, ये बहुत ही नीच और गिरा हुआ काम है। क्योंकि हमारे जो सैनिक हैं, वायु सैनिक, नौ सैनिक, हमारे थल सेना के सैनिक, वो अपनी जान पर खेल कर, अपनी जान की बाजी लगाकर अपने देश के सुरक्षा के कार्य करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं, और फिर उनका परिहास करना, मजाक उड़ाना, बेबुनियाद रूमर्स को सब्सटैंशिएट करने की कोशिश करना। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। इंटरनेशनल अरीना में एक इमेज प्रोजेक्ट करना कि ये देश तो बहुत ही बेकार है, हमारे आर्म्ड फोर्सेस बहुत ही गिरे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते, ये देश की छवि खराब करना है। एंड आई डोंट थिंक एज एन इंडियन ये एक भारतीय को सूट करता है कि वो अपनी देश जिस थाली में खाता है उसी में छेद करे और बगैर फैक्ट्स जाने इस तरह की अटकलें लगाए, इस तरह के इन्यूएंडोज बोले और देश की पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए देश के आर्म्ड फोर्सेस की छवि को खराब करने की कोशिश करे, उन लोगों की जो जान दे रहे हैं। तो देखिए, कोई पहली बार नहीं है कांग्रेस ने ऐसा किया। एक बार फिर सेना से सवाल पूछे गए हैं, सेना को बदनाम करने की कोशिश की गई है। इसी खबर पर हमारे दो सहयोगी, हमारे जो मेहमान हैं जुड़े हुए, मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब और कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले के सिन्हा साहब, आपके पास आऊंगा। कांग्रेस क्या चाहती है? क्या सेना को बदनाम करके, देश के अंदर देश के बाहर बदनाम करके क्या सत्ता हासिल करना चाहती है, इसलिए ऐसा बयान जारी कर रही है वो? जय हिंद। सबसे पहले आपको आज पराक्रम दिवस है, आपके पूरे दर्शकों को लख लख बधाई है। आज तो वो दिन है पराक्रम का। उसी पराक्रम के ऊपर में देश के एक जाने माने नेता, सो कॉल्ड वेटरन नेता, वो उस पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि आपने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था 2016 में और फिर पुलवामा में जो एयर स्ट्राइक की थी, वो उसके प्रूफ को मांगते हैं बार बार। और ये जब इस तरह की चीजें आती हैं इस दिन के ऊपर, देखिए इसकी अहमियत को देखिए और उसके समय को देखिए, और वो समय देखिए जबकि पाकिस्तान जो उसका परपेचुएटर है, पूरी उसकी हालत खराब है। आज वो टुकड़े में बंटने वाला है। तो ये लोग जिस तरह से सेना के ऊपर में, तो उसके मनोबल पे नहीं, ये देश के लिए के ऊपर के जो एक काम करने की मनसा के ऊपर में बहुत बड़ा क्वेश्चन। और किस लिए? चंद वोटों के लिए। कुछ आपको चीजें मिल जाएंगी, आप इससे लाभ हो जाएगा आपको। देखिए ये जो चीजें उठाई जाती हैं, ये तो एक पहले से नियम, ये भारत का एक नियम था। ये आज अभी हुआ है 10-12 सालों से इसके ऊपर में, ये दिख रहा 8 सालों से। 2008 में जब हमारे ऊपर हुआ था 26/11, तो हमारे एयर चीफ ने कहा कि हमको पाकिस्तान में जाना है, हमें करना है। उसको आपने मौका नहीं दिया। वो डिबेट होनी चाहिए कि हमने किया उसके सबूत, और पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इसकी सबूत आती है जब वहां से लोग कहते हैं कि किस तरह से वो कांप रहे थे, कैसे वहां पर भड़दल मची थी उनके। तो वो चीजों के और बार बार देखिए, हमारे डीजीएमओ साहब, हमारे बड़े बड़े सेना के अध्यक्ष उस समय जो उस चीज को कर रहे थे, उन्होंने जनता को, पूरे देश की जनता 1.4 जो हमारी करोड़ जनता है, उसको सामने आकर के उनको संबोधित करके पूरी चीजें बताई कि किस तरह से हुआ और हमने क्या पाया। आज जब हम लोग उस मकाम में पहुंचे हैं इतनी जगह में, और देखिए ये कहां की धरती से हो रही है, कब बोल रहे हैं ये G20 आपको मिलने वाला है,
G20 का सदस्य है और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है, उस समय फिर से इस बात को बार बार ये दोहराना, ये कहना कि सेना के ऊपर हमला नहीं है, सेना तो अपना काम करेगी, सेना अपनी जान को हथेली में रखकर चलती है और हमारे पीछे 1.4 करोड़ों का आशीर्वाद है। मगर देश को अंदर से खोखला करने के लिए जब आप कभी पाकिस्तान के साथ, कभी चाइना के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, चाहे डोकलाम के साथ जब हमारी सेनाएं लड़ती हैं तो आप जानते हैं, तो आप उसकी डिबेट बहुत जरूरी है। देखिए, आपने बहुत बड़ा सवाल किया है कि दिग्विजय सिंह, और वो क्या कह रहे हैं, पुलवामा की याद दिला रहे हैं, और वो 40 जवान जो हमारे शहीद हो गए, जिनको ये पाकिस्तान ने और जिसको जैसे मोहम्मद ने इसको बोला कि हमने किया, और उसके बाद जो स्ट्राइक हुई जिसके लिए आपको वीरता का पुरस्कार मिला, अभिनंदन को वीर चक्र मिला है, और वही पराक्रम का दिवस है आज, और ये पराक्रम की हम गाथाएं, उसकी शौर्य की चीजें आज बोली जा रही हैं, जबकि 21 जो हमारी द्वीपें हैं उसको आप पूरे नाम से देखिए। आज का दिन है जियो स्ट्रैटेजिकल सिचुएशन, और हम क्या गेन करेंगे इंडियन ओशन रीजन के ऊपर में डिबेट करने का। हम डिबेट क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक सरफिरा आदमी, जिसको मैं सरफिरा कहूंगा, सिनेस्टर डिजाइन कहूंगा, जो कि पूरे डिबेट को बदल करके ले आता है कि आज आप बताएंगे। बिल्कुल, के सिन्हा सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मनोबल कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश सीधे तौर पर की जा रही है, कर्नल शैलेंद्र भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से बार बार ये सबूत मांगा जाता है, क्यों चाहिए सबूत आखिरकार? 40 जवानों की शहादत हुई, बदला लिया गया, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, और वो तस्वीर आपको चाहिए क्यों? सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बदला लिया, और आप बार बार सेना को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, आखिर ऐसा क्यों? मैं जनरल साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप मुझे प्लीज सपोर्ट करें इस बात में कि सेना का मनोबल दिग्विजय से तो नहीं दिखता। हम अभी इतने छोटे नहीं हुए हैं, हमारी मजबूती अपने आप में इतनी है कि हमें दिग्विजय सिंह नहीं चाहिए सपोर्ट करने के लिए। ही कैन हैव हिज वे, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, हु इज दिग्विजय सिंह, है कौन, क्या है वो देश का, मैं ये जानना चाहता हूं। सिवाय इसके कि आप एक पॉलिटिकल चीपनेस दिखा रहे हैं। आज अगर मैं अपने फौजी तरीके से अगर जवाब दूं तो शायद दिग्विजय सिंह, कांग्रेस और इन लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं इनके लेवल पर नहीं गिरना चाहता। मैं आपको, आपके टीवी के जरिए सबको ये एश्योर कर रहा हूं जी, मेरी फौज किसी भी पॉलिटिशियन के रिमार्क्स की मोहताज नहीं है। बिल्कुल, सेना का शौर्य, बिल्कुल कर्नल शैलेंद्र, सेना का शौर्य, सेना की ताकत किसी की मोहताज नहीं है। वो लगातार इसी तरह से अपने शौर्य का प्रदर्शन करती रही है, और कांग्रेस जिस तरह से बयान दे रही है, आप हमारे साथ बने रहिए। पीके सहगल जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है, दिखाते हैं। दिग्विजय एक बड़े मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, और उनसे इतनी इस माफी की शर्मनाक बातचीत जो है पूरी कांग्रेस पार्टी को डुबो देगी। हिंदुस्तान की फौज इंडिपेंडेंस के बाद में पूरी दुनिया में अपने रिगार्डेड है अपनी प्रोफेशनलिज्म के लिए। सारी दुनिया आज हिंदुस्तान की फ़ौज का लोहा मानती है, उसको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट, रेवरेंस मिलती है, और आज देश की एकता, अखंडता और आबरू के लिए कायम रखने के लिए हिंदुस्तान की फ़ौज जो है एक गार्डियन एंजल की तरह उठ खड़ी हुई है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद केवल 3 देशों ने हिम्मत दिखाई है सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए। इजराइल ने 2 बारी, एंटेबी एंड ओसिराक, और फिर अमेरिका ने। लेकिन जो भी दुश्मन के इलाके में गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 मिनट रहा है, और वो तमाम इलाके समतल थे जिनको बड़े आसानी से पहचाना जा सकता था। हिंदुस्तान ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की उरी के बाद में, वो 250 किलोमीटर की फ्रंटेज के ऊपर थी। 5 अलग अलग जगह पे गए, घने जंगलों में और ऊंची ऊंची पहाड़ियों में वो स्थित थे। हमारी फ़ौज वहाँ 2 से 4 घंटे पाकिस्तान में रही। जितने जवान गए सारे के सारे 100% वापस आए, और पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया। लेकिन हमारी जो कांग्रेस पार्टी है और उनके जो नेता हैं अभी तक ये कहते हैं कि हमको प्रूफ चाहिए। जब सारी दुनिया हिंदुस्तान की फ़ौज का लोहा मानती है, कांग्रेस पार्टी को प्रूफ चाहिए। एक तरफ से वो अपनी फ़ौज की क्षमता के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। उन्होंने इसी माफ़ी का रवैया दर्शाया गलवान के बाद, इसी माफ़ी का रवैया उन्होंने दिखाया अभी रिसेंटली तवांग में जो हुआ है, यांगसे एरिया में, और इसी माफ़ी का रवैया वो दर्शाते रहे हैं।
ये बहुत शर्मनाक बात है। तो देखिए, बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने भी कांग्रेस की सियासत पर सवाल खड़े किया। अब तमाम आरोप सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक आरोप आ रहे हैं, और क्या कुछ कह रहे हैं, क्या आरोप लग रहे हैं, एक बार सुनाते हैं आपको। पाकिस्तान खुद चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर कह रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड आकर ये कहा कि हम हाथ में कटोरा पकड़ने को मजबूर हो गए हैं, हमने पड़ोसी मुल्क के साथ जंग में सब कुछ तबाह कर लिया, हम शांति चाहते हैं। पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री तो ये बात को माने कि हमें भारत ने घुटनों पे लाकर रख दिया है, झुका दिया है, लेकिन हमारे ही भारत के लोग अपनी गंदी राजनीति करने के लिए, एक फिरके की वोट लेने के लिए, एक धर्म को खुश करने के लिए, एक धर्म के लोगों की वोट लेने के लिए किस कदर गिर जाएं कि अपने भारत के खिलाफ, अपने भारत की आर्मी की क्षमता के खिलाफ बोलें। ये ना केवल भारत का अपमान है, ये हमारी भारतीय सेना का भी अपमान है। बिल्कुल। तो आपको बताएं कि लगातार तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हैं, के सिन्हा सर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिन्हा सर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जहां पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, जिस तरीके से भारत आतंकवाद को लेकर लगातार हर एक मंच पर कड़े शब्दों में अपनी बात रखता रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को हमेशा इस बात से दिक्कत रही है। ओछी राजनीति को किनारे रखकर कम से कम इस मामले में साथ आना चाहिए। देखिए, आप बहुत सही बता रही हैं। आज भारत के लोहा तो पाकिस्तान जब मांगता है, जो उनके सवासरी भी ये बोलते हैं कि 3 युद्धों में हुआ, हमने इतनी की, हम सबक ले ली। जब वो कह रहा है, एक दुश्मन कंट्री इस बात को करता है, मैं देश के अंदर में मैं तो उनको एक दुश्मन ही मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि देखिए, ये शक्तियां जो अंदर काम करती हैं, कोई कह रहा था कि वो बहुत सीजन पॉलिटिशियंस है। सीजन पॉलिटिशियन ऐसे नहीं होते। सीजन पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं, जब 71 की लड़ाई में जब हम जीत रहे थे तो अपोजिशन में बैठे हुए वाजपेयी ने यह कहा था कि यह मां दुर्गा का रूप है, और सब लोग उस पर खड़े थे। 71 की लड़ाई में पूरा श्रेय वहां गया था। तो वो होती है आपकी सेनेस्टर डिजाइन। ये इसको चेहरों को पढ़ने की चेष्टा कीजिए। हम छोटी बातें कह जाते हैं, कभी कभी कह जाते हैं कि ये जस्ट कौन है ये आदमी। ये आदमी वो है जो बोल रहा है, ये आदमी वो नहीं है। और ये कौन है बोलने वाला? बोलने वाला देश का दुश्मन है। यदि बोल रहा है, कोई इस तरह से बोलता है, तो देश के लिए वो जो सुरक्षा के ऊपर में और जो चीजें हुई हैं, वो दुश्मन के मनोबल को बढ़ाने के, भले हो ना हो, वो बात दूसरी है। मगर हमारी डिबेट के अंदर में ये आनी चाहिए कि ये क्यों हो रही है, क्यों आज हुई है, क्यों आज पराक्रम दिवस है। आज हम शौर्य गाथाओं की बातें करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को, उसको पूरा का पूरा डिरेल कर रही है लोग। 21 हमारे दीप आज परमवीर चक्र से वालों के नाम पे हुए हैं। ये कभी नहीं हुआ, कोई देश नहीं किया। ये आपने बोला ना, पूरे विश्व में डंका है, और इतनी बड़ी चीज होने वाली, उसको डिरेल करता है। ऐसे नाकारा चीज, ऐसे बचकानी चीज, ऐसी चीज। मगर आप इसको डिबेट कर रही है तो बहुत करेक्ट है। इसको केवल जड़ से निकाल के फेंकने पड़ेंगे। अभी तक हमने वो काम नहीं किया। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए ऐसे बोलने के लिए। ये यदि बोल रहे हैं तो केवल टीवी डिबेटों में बैठ करके नहीं होनी चाहिए। ये ट्रेचरी है। देश के सेना के पराक्रमों के, सेना की बलिदानों के ऊपर बलिदान करने के लिए हम किसी के मोहताज नहीं है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।